अगर ये पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो ये पेमेंट नहीं दिलवा सकते तो बात ही मत करें आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल। जनपद सोनभद्र की बड़ी खबर। एनटीपीसी में मजदूरों का हो रहा लगातार शोषण। शक्तिनगर का पूरा मामला देखिए आप विस्तार से, किस प्रकार मजदूरों का एनटीपीसी अधिकारियों के मिली भगत से लगातार शोषण हो रहा है। आज जो है दिनांक 30 मार्च 2024 को दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर मजदूर अपने मांगों को लेकर एनटीपीसी एडीएम बिल्डिंग गेट पर बैठे हुए हैं, लेकिन न तो ठेकेदार आ रहा है न तो एनटीपीसी के उच्च अधिकारी आ रहे हैं। और आप इस खबर को देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल के माध्यम से विस्तार से। कुछ देर में अपडेट मिलेगा ज़रूर कि सर आप 2 दिन देख लीजिए, हम एक को करेंगे। लेकिन हम यार जब उसके बिहाफ पे जब एकदम बोल सकते हैं जो बोला है, लेकिन कंफर्म आश्वासन कैसे दे पाएंगे बताओ। एक बार अगर हम तुमसे झूठ बोल देंगे तुमको लगेगा ये झूठा आदमी है। हाँ, लेकिन वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि वो मेरे को विश्वास नहीं करते, वही इसीलिए हम देखो वो जो बोलता है हम तुमको बता पाएंगे, लेकिन एकदम एक को हो जाएगा वो भी हम वैसा। अगर बार बार जैसे तुम बोल रहे हो सैटरडे का आएंगे बिहेव कर रहा है तो हम कंफर्म तो आश्वासन नहीं दे सकते हैं यार। तुम मेरा भी पोजीशन, तुम्हारा जो कष्ट है मेरे को पता है और इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन बोला कि 2 दिन संभाल लो, अगर हो जाए तो एक को सर हम, लेकिन हम क्या बोले, वो तो कल भी मेरे को रात को या परसों बोला था। हम 1-2 लोग को भी बोले थे कि उस बेसिस पे हम बोले थे यार पैसा आ जाएगा तो मेरे को बताना। हमको बोला 2 घंटा में ओवरड्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, आ जाएगा तो हम दे। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बयान देने से मना किया। मेरा नाम प्रेम मिश्रा है। हम यूनिट 1 में काम करते हैं। पिछले साल 7 जून 2023 को यूपीएल एनटीपीसी के साथ काम करता था, इसका टेंडर क्लोज कर दिया गया। उसके बाद एक B2 के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को काम दिया गया, जिसमें हम लोग का एक लड़के का प्रतिदिन 100 रुपए का नुकसान हुआ और एक लड़के का साल का 20,000 रुपए नुकसान हुआ। उसको हम लोग 1 साल तक झेलते आए, 20,000 पर का महीने का नुकसान। उसके बाद फिर नया टेंडर हुआ जिसमें कि नेहा इंजीनियरिंग को टेंडर मिला। उसके बाद हम लोग को 720 रुपए मानदेय के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। 2 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग अपनी बात अधिकारी को रखते हैं तो अधिकारी बोलते हैं अगर तुम लोग बोलो तो हम टेंडर को, ठेकेदार को टर्मिनेट कर दें, और टर्मिनेट करेंगे तो B2 पे काम देंगे, और जब B2 पे काम देंगे तो फिर हम लोग का 100 रुपए डेली का नुकसान होगा। हम लोग ऑलरेडी 700 की नौकरी ही करते हैं और उसमें 100 रुपए हम लोग का अगर चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। और अधिकारी को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी 1 लाख रुपए मानदेय है और उनको लगता है कि ये लोग 15,000 में तो राजा है, और वो भी 2 महीने से मिल नहीं रहा है। और उसके बाद 1 लड़का 2 लड़का अगर कोई जाता है मिलने अधिकारी के पास, 2 लड़का तो उसको नेता मान लिया जाता है। इसलिए हमारा कोई 1 लड़का 2 लड़का किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा। जिसको अधिकारी को जरूरत है वो हमारे पास है। हम सारे लड़कों की एक समस्या मतलब सेम समस्या है, कोई पर्टिकुलर मेरी समस्या नहीं है। मंडे को किसी भी नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार मौर्य है। आप लोग यहाँ पे किस वजह से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम लोग का जो है कि 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, 3रा महीना स्टार्ट हो गया है। आप लोग किस सेक्शन में काम कर रहे हैं? ऑपरेशन डिपार्टमेंट। 2 महीने से आपको पेमेंट नहीं आया है? जी नहीं, 2 महीने से पेमेंट नहीं आया है। बहुत सी समस्याएं हैं, होली का महापर्व था, उसके बावजूद भी वहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं हुआ। आपने इस विषय पे किसको अवगत कराया है? अपने सभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट अधिकारियों को बताया गया, यहाँ तक कि HR को भी बताया गया। हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर सभी लड़के यहाँ इकट्ठा हुए। अभी क्या मांगे हैं? अभी हम लोग की मांगे कुछ नहीं कि हम लोग को टाइमली पेमेंट किया जाए। अभी तक 2.5 महीने हो गए, सेफ्टी PPEs वगैरह नहीं मिले हैं। बाकी इसके बाद हमारे भाई कुछ बताएंगे, कुछ साथी। चालू। अब क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुशवाहा है। तो धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हम लोग का 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है, 3रा महीना स्टार्ट हो गया है। इसमें करीब 75% लड़के बाहर से आकर रहते हैं, जो रूम किराया पे लेकर आते हैं। उन लोग का बच्चे लोग का स्कूल का फीस है, दूध है और तरह तरह की समस्याएं हैं, जैसे राशन वासन हो गया। तरह तरह की समस्या आ रही हैं, लेकिन अधिकारी लोग कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2 महीने का एक साथ हम लोग को पेमेंट कर दिया जाए और जो भी इक्विपमेंट सेफ्टी का हम लोग का बाकी है वो सब चीज हम लोग को मुहैया करा दिया जाए। अजय कुमार यादव नाम है मेरा।
आप लोग यहाँ एनटीपीसी है जो यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन बैठा है? हम लोग धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं कि हमारा पिछले 2 महीने से हम लोग का पेमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है और यहाँ पे जो है हम लोग 70% लोग बाहर से आके हैं और यहाँ पे 30% लोग स्थानीय है और वो भी स्थानीय लोग भी जो है उनकी जमीन एनटीपीसी में गई है, उनके पास इसके अलावा कोई भी भरण पोषण का कोई भी जरिया नहीं है। आप लोग कौन से प्लांट में काम कर रहे हैं? एनटीपीसी पावर प्लांट सिंगरौली। कौन से रैंक पे हैं आप? हम लोग ITI ऑपरेटर है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट मेन प्लांट में। अभी मांग क्या है आपकी? मांगे क्या है? मांगे हमारे यही है कि हमारा सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोग को काफी परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पे न तो स्कूल में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न तो राशन देना बंद हो गया है और किराया भी नहीं दे रहे हैं, तो मकान मालिक भी बार बार बोल रहा है निकालने के लिए। आप लोग इससे पहले किसको अवगत कराए थे? हम लोग अपने HR के पास जितने भी जहाँ भी हो सका है वहाँ पे गए हैं, हम लोग सभी को बोले हैं। वहाँ से आपका क्या रिप्लाई आया? वहाँ से रिप्लाई बार बार यही आता था कि आप लोग जाओ, अभी बात किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को टाइम से हम लोग का टाइमली पेमेंट किया जाए। नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह है। और जो एडीएम बिल्डिंग के पास धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, देखिए आपको पहले बात बता दें, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। ये जो मजदूर हैं, यही मजदूर एनटीपीसी को चलाने में हम भूमिका निभाते हैं। अगर आप और या कोई अधिकारी या मीडिया समझ रही कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन का आप इसको रूप मत दीजिए। ये आपके कर्मचारी हैं, मजदूरों से काम कराने का काम करते हैं, हाँ, हर अपने फील्ड के माहिर आदमी हैं। एनटीपीसी को आगे बढ़ाने का काम इन्हीं का है। लेकिन आप बताइए, भूखे पेट भजन नहीं होता है। इनके 2-2 महीने से इनकी सैलरी नहीं आ रही है, इनका PF जमा नहीं हो रहा है। इनके एनटीपीसी इतनी बड़ी पावर प्रोजेक्ट है, मदर प्लांट है। ये स्थिति आ रही कि इतने नौजवान देखिए बहुत तादाद में है, ये अपने पूरे परिवार के सभी अपने मुखिया हैं। ये बताइए, कोई भी दुकानदार 1 महीने के लिए राशन उधारी देगा, 2 महीने के लिए देगा, तो 2 महीने से इनका पेमेंट नहीं आया है। बार बार ये अपने अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, साहब हम लोग का पेमेंट होना चाहिए। जो वेतन विसंगतियां हैं जो इनको मिलना चाहिए, चाहे वो सेफ्टी का उपकरण हो, चाहे इनके स्वास्थ्य को रिलेटेड हो, ये बार बार अपने अपने स्तर से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। आज ये स्थिति आ गई, इनके बिना पेमेंट के इनकी दिवाली होली बीत गई, आने समय वाला ईद है, अभी आने वाला समय नवरात्र है। आप बताइए, अगर एनटीपीसी अगर इनका पेमेंट नहीं करेगी तो ये नवरात्र कैसे मनाएंगे? होली तो कैसे कैसे इनकी फीकी होली बन गई। अधिकारी तो अपने 1-2 लाख रुपए कमा कर हर महीने अपना चला ले रहे हैं, इनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये आप कहें आप धरना प्रदर्शन नहीं देने आए, ये आपकी मांग पूछने आए कि साहब हम लोग का पेमेंट कब मिलेगा, हम लोग कब काम अपने काम को वापस जाएंगे, पेमेंट हमारा दे दो, हम अपने वापस चले जाएंगे काम पे। लेकिन प्रबंधन आंख कान में तेल डाले हुए सोया हुआ है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी जो सूचना मिली है कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत लापरवाह है, तो लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या हम उसका लापरवाही का दूर कराएंगे कि प्रबंधन दूर करेगा? हम कहते हैं कि ऐसे लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तो उनको ब्लैकलिस्ट करिए, आप अपने हाथ से इनको वेतन दीजिए, ये तो भी तैयार है। और बात यहाँ पे अगर कोई चीजें ये धरना प्रदर्शन की है तो हम लोग भी लॉ एंड ऑर्डर को सभी चीजें हम लोग ने, प्रबंधन को सभी चीजों को हम लोग ने सहयोग किया है। आज अब पेट में खाना नहीं है साहब, पैसा जेब में नहीं है, लोगों को खिलाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, तो अब बताइए मेरे पास रास्ता क्या है? अगर रास्ता कोई और आप बता दीजिए, प्रबंधन वही बता दे, हम लोग वही रास्ता पे कर लेंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि लोगों के पास राशन के लिए पैसा की स्थिति वो खराब हो चुकी है। त्योहार फीका तो कर दिया साहब आपने, अब आने वाला जो त्योहार है उसको भी फीका करोगे तो साहब हम आपका फीका कर देंगे। हमारी यही मांग है। हमें आप बताओ, अभी एडमिशन होने जा रहा है, अगर पेमेंट नहीं है तो बच्चों का एडमिशन कौन करेगा? यही स्कूल वाले उनके जगह पे जो पेमेंट वाले लेके बैठे हुए हैं बाहर के लोगों को, वो नामांकन कर देंगे। ये बाद में पैसा मिलने के बाद भी ये नामांकन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज भी प्रबंधन को देखना चाहिए। और उच्च अधिकारी आके, अगर इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के भाई लोग हैं, मैं यार नेतागिरी और राजनीति चमकाने नहीं आया हूं, लेकिन समस्या कोई तो सुनने वाला हो। आप कहेंगे यहाँ पे कि नेतागिरी हो रही है, यहाँ पे सुपरवाइजर लोग आके नेतागिरी कर रहे हैं। साहब अगर हक मांगना नेतागिरी है तो कर रहा हूं, लेकिन प्रबंधन उच्च अधिकारी जो जवाबदेही जिनकी है, ये जो लोग भी अभी वार्ता करने आए, जो सूचना मिली है, तो
ये तो इन्हीं के बीच के थे, ये तो उन्हीं से बार बार बुला रहे थे, उन्हीं से तो बताते थे साहब हमारे साथ हो रहा। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी बात वो नहीं सुने, तभी तो यहाँ पर आए ना। तो मेरा निवेदन यही है आप सभी लोग से, मीडिया से भी और एनटीपीसी के LIU के लोग भी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कुछ अधिकारी से बुलाकर इनसे वार्ता कराकर और जो भी चीजें हो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बता दें कि इनका क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अब कहने का मतलब 4 लोग हैं, 4 लोग, इसी में से 4 लोग जाके क्या बात करेंगे? 4 लोग तो जाके बात ही कर रहे थे अपने सुपरवाइजर, अपने IEC जो भी इनके होंगे इंचार्ज से। लेकिन प्रबंधन अस्वस्थ इनको कराए कि इनका पेमेंट कैसे होगा, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनका रेगुलर कैसे व्यवस्था होगी, वो चीज कराएं। राजनीति नहीं कर रहा हम लोग, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं। इनके पेट का सवाल है साहब, और इनके पेट का सवाल आप देख लीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। मजदूरों का धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है, तब तक बने रहे यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल के साथ।